पता है पाकिस्तान हमारा दिल, मेरी जान, सबकी जान, पूरी आवाम की जान। सारे फौजियों को, सारे सिपाहियों को सलाम, सबको सलाम। खादिम हुसैन भाई पूछिए, क्या पूछेंगे? मेरा हजरत साहब से सवाल ये है कि मेरी बेटी को उसकी सास ने घर से निकाल दिया है, 2 बच्चियां, 1 बच्चा है। मेरी बेटी का शौहर अपनी वालदा और 2 बहनों के कहने पे लगा हुआ है, मारता भी है और घर से भी निकाल दिया उसने। इसका मैंने वजीफा भी पूछना है। और राबिया बेटा, आपसे मैं अपने बेटी और 2 कॉल ड्रॉप हो गई। इनका अगर नंबर है तो मुझे बताइएगा ताकि हम पूछ सकें क्या बात कर रहे हैं। अज़दवाजी जिंदगी के मामलात, मुझे नहीं लगता कोई भी दिन दानिश गया है कि जिसमें ये मसले ना आए हों कि सास ने इस तरह कर दिया। एक मसला तो ये तकरीबन रोजाना आ रहा है। बहुत सारे तो मैसेजेस आ जाते हैं शहरियार साहब, वो टाइम की कमी की वजह से आप तक पहुंचा भी नहीं सकते हैं। अज़दवाजी जिंदगी के इतने मसाइल हैं और ख़ास तौर पर ससुराल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बच्चे और बच्ची का घर तबाह हो जाना, इस पे क्या करना है? हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम ने कसम दे के दुआ की थी, ए मुआज़ तुझे कसम है अल्लाह की, हर नमाज के बाद ये दुआ ज़रूर पढ़ना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ए अल्लाह तू मुझे बना दे कि मैं तेरा जिक्र कर सकूं, जिक्र करने वाला बना दे, शुक्र करने वाला बना दे और बेहतरीन इबादत करने वाला बना दे। ठीक है जी, एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ जी, सास ने घर से निकाल दिया। हमने मदद किससे मांगी? हमने अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह फरमाता है हीला करो बने वसीला, है ना। आपने अल्लाह से मदद मांगनी, 2 रकात सलातुल हाजात पढ़े और दुआ मांगे, या अल्लाह ये हमारा काम सीधा कर दे। ठीक है। दूसरी, खानदान के बड़े, मैंने शायद शुरू के दिनों में कहा था, हकम जो होते हैं ना, हाकिम जो घरों के बड़े होते हैं ना, कुछ ना कुछ खानदानों के, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए इसके अंदर। वो जाएं, ये जाएं बड़ों के पास, बोले जी ये घर आबाद करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, इनसे पूछ होगी फिर कल क़यामत के दिन, नहीं तो। और ये इनको चाहिए कि कसरत के साथ रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की ज़ात पर तो एक तो दुरूद पाक पढ़ें। और ये वाली जो दुआ मैंने कही ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, ये ज़रूर पढ़ें। और इसके साथ साथ या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी क़ल्लिब क़ल्बहू इलैया, ये इनकी बेटी पढ़े अपने शौहर के लिए जी। शौहर इनकी तरफ हो जाएगा ना, अल्लाह उसको इतनी मत ज़रूर दे देगा कि वो बहन माँ को जो है संभाल लेगा। एक अगर इजाज़त हो, जितने वालिदैन इस वक्त सुन रहे हैं, खादिम हुसैन साहब आप समेत, और ख़ास तौर पर जो देही इलाकों में लोग मौजूद हैं, शहरी इलाकों में भी, अपनी बेटियों को पढ़ाएं। और सिर्फ तालीम नहीं, आप हुनर सिखाएं, चाहे आप उनको सिलाई कढ़ाई सिखा दें, चाहे आप ब्यूटी सैलून का कोर्स करवा दें। मेरे सैलून में ना इस वक्त तकरीबन 80 से 100 बच्चियां हैं जो अपना पूरा घर संभालती हैं, हमारे पास काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें हुनर आता है। अगर बच्ची को कोई भी हुनर आता है, कोई भी उसको ऐसी चीज़ आती है, वो फैक्ट्री में काम कर सकती है, कुछ नहीं पता होता, हम नसीब बच्चे की दुआ हमेशा करते हैं। लेकिन आज आपको आपकी बेटी बोझ नहीं लगेगी अगर वो अपने बच्चों को लेकर भी आ जाए, आपका घर भी संभाले अपने पैसों से, अपनी नौकरी से, और अपने बच्चों का पेट भी पाले। ये ना सोचें कि बस बेटी को पढ़ा लिखा के नौकरी की क्या ज़रूरत है, अच्छा लड़का मिल जाएगा वो ही चलाएगा घर, बेटी को क्या ज़रूरत है कि हम उस पर मेहनत करें, ऐसा ना सोचें। और एक बात और, इसने तो घर से निकाला है, शौहर मर जाते हैं दानिश, और बच्चियों को कुछ नहीं पता होता जिंदगी कैसे गुजारनी है। लेकिन जितने बड़े हैं ना घर के, जैसे कि फिजा बोल रहे हैं कि उनको चाहिए कि घर को ना बसाने की सोचें, किसी को ऐसा गलत मशवरा ना दें कि यार ये भी अलग हो जाए वो भी अलग हो जाए। ये टूटना बहुत आसान है। मेरी वालदा हमेशा कहती हैं, किसी की बात है जो कोट करती हैं कि अगर कोई तोड़े तो तुम जोड़ो। हाँ। ये बात ऐसी है कि अगर कोई कितना भी बुरा कर रहा हो आपके साथ, आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि यार मैं अल्लाह के लिए ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, वो कोशिश कर रहा है कि चीज़ें ख़राब हो जाए, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारी अकाउंटेबिलिटी जो होनी है ना, वो एज एन इंडिविजुअल होनी है हमसे। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला पूछेंगे ना कि यार मैंने तो तुझे इतना अता किया, तूने अपनी प्रेमिसेस में रह के अपनी पावर के साथ तूने क्या किया उसका। सही है, वो दूसरा बंदा जो था वो शायद उतना पावर में नहीं था, लेकिन तुम तो थे, तुम क्या कर सकते थे और तुमने क्या किया। तो ये ऐसी बात है, प्लीज बस तोड़िए नहीं, अगर ऐसा वक्त आ जाए कि नहीं फिर भी कुछ सही हो रहा हो तो बेटी को बोझ ना, घर उसको अपने घर में रखें। खादिम भाई तो बहुत अच्छे अब्बा मालूम हो रहे थे, आप परेशान ना हो, कोशिश करें बेटी को अभी भी कोई तालीम तरबियत कुछ ऐसी
ऐसा हुनर सिखाएं कि वो खुद अपने बच्चों का पेट पाल सके और कोई मसला ना तालीम आगे। बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, हर बच्ची के लिए, हर बच्चे के लिए तालीम जरूरी है। जितने बच्चे मुझे सड़क पे मिलते हैं इस वक्त बैगिंग करते हुए, भीख मांगते हुए, उन सारे बच्चों से मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, पर्सनली भी कहता हूँ, और ये भी यहाँ भी अगर कोई देख रहा है मुझे, बच्चों ये टाइम अगर ज़ाया कर दोगे इस काम में कि मैं थोड़े से पैसे बना लूँ, तो ये टाइम कभी पलट के नहीं आएगा। कुछ भी दूसरा काम कर लो सिवाय भीख मांगने के, और साथ साथ पढ़ते जरूर रहो। पढ़ते रहो। थोड़ी सी मुश्किल होगी, जब भी कोई आदमी या कोई भी इंसान एक नया काम शुरू करता है ना, उसमें उसको मुश्किलात आती हैं, लेकिन थोड़े अरसे के बाद वो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और अल्लाह ताला मदद करते हैं, इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है।